एक मां ने अपने ही नाती की जान बचाने के लिए भेजे गए पैसों को दबा लिया, जिसके कारण बच्ची सही समय पर इलाज नहीं मिलने से दुनिया छोड़ गई। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ ताकि बेरोजगार बेटे की शादी के लिए 30 लाख की दहेज की रकम जुटाई जा सके। जब महिला अस्पताल पहुंची तो उसकी मां ने झूठ बोलते हुए कहा कि बच्ची की हालत बहुत खराब थी, इसलिए कुछ नहीं हो सका। लेकिन तभी गुस्से में डॉक्टर ने सच्चाई सबके सामने खोल दी। झूठ मत बोलिए, अगर आप समय पर फीस जमा कर देते और बच्ची की मां का इंतजार करने की जिद न करते तो बच्ची इतनी जल्दी नहीं जाती। ऑपरेशन के दौरान भी हमने आपसे कई बार फीस भरने को कहा, लेकिन आप हर बार बहाने बनाते रहे। कभी कहते सुनाई नहीं देता, कभी कहते पढ़ना नहीं आता, कभी हमें ठग बताते, बस पैसे देने से बचते रहे। यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि उसके माता पिता हमेशा उसके भाई को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पैसे के लिए वे अपनी ही नातिन की जान ले लेंगे। अपनी मासूम बेटी को हमेशा के लिए शांत पड़े देख वह पूरी तरह टूट गई। उधर उसकी मां मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, जिसे देखकर महिला के भीतर सिर्फ नफरत बची। उसने उसी पल ठान लिया कि अब इन लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद महिला सारे सबूत इकट्ठा करके शहर के सबसे बड़े वकील के पास पहुंची। उसकी कहानी सुनकर अनुभवी वकील भी हैरान रह गया। महिला ने बताया कि 16 साल की उम्र से ही उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। माता पिता कहते थे कि उसकी कमाई उसके भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं, इसीलिए वह हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह घर भेजती रही। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसके पैसों से भाई के लिए घर खरीदा गया, उसी की कमाई से भाई की EMI भरी गई, यहाँ तक कि उसकी शादी में मिले दहेज का आधा हिस्सा भी भाई पर खर्च कर दिया गया। सालों में उससे करीब 180 लाख रुपए छीने जा चुके थे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता ने उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर दी। क्योंकि महिला अब अपने मायके वालों की हर मांग पूरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके माता पिता उसके ससुराल जाकर रोज झगड़ा करने लगे। एक दिन धक्का मुक्की में उसकी सास गिर गई और कोमा में चली गई। आखिरकार उसके पति ने उसे तलाक ले लिया और वह अकेली मां बनकर रह गई। लेकिन महिला अपने पति को दोष नहीं देती थी। उसे एहसास था कि अगर वह पहले ही अपने लालची परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माता पिता और भाई को उनकी हरकतों की सजा दिलाना। असल में 3 दिन पहले उसके भाई की गर्लफ्रेंड ने अचानक शादी के लिए 30 लाख दहेज की मांग रखी थी। मां घबरा गई थी, लेकिन पिता को पूरा भरोसा था कि उनकी बेटी ही फिर से पैसे दे देगी। आखिर उनके लिए वह हमेशा से ATM मशीन ही तो थी। उन्हें यह भी भरोसा था कि चाहे उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, लेकिन खून का रिश्ता कहकर वे उसे फिर मना लेंगे। उसी रात जब महिला काम से थक कर लौटी तो मां का फोन आया। उसने कहा कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और तुरंत घर आओ। महिला घबराकर भागी भागी घर पहुंची, लेकिन वहां उसकी बेटी बिल्कुल ठीक बैठी थी। तब उसे समझ आया कि यह सब सिर्फ उसे घर बुलाने का नाटक था। मां ने शर्माते हुए फिर 20 लाख रुपए मांगे। महिला ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसके पास जो थोड़ा पैसा बचा है वह बेटी के दिल के इलाज के लिए है, लेकिन मां मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि अभी पैसे दे दो, बाद में लौटा देंगे। इतने में पिता भड़क गए और बोले, क्या तू चाहती है कि तेरा भाई कुंवारा रह जाए? अगर हमारे खानदान का नाम खत्म हो गया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। फिर भाई ने भी भावनात्मक ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तेरा इकलौता भाई हूं और तलाक के समय जीजा ने तुझे जो 20 लाख और घर दिया था वो भी तो मेरी वजह से मिला। यह सुनते ही मां भी बोल पड़ी, अगर तेरा भाई तेरे पति को धमकाता नहीं तो तुझे इतना पैसा और घर मिलता क्या? महिला गुस्से से कांप उठी। उसने कहा, अगर उसने मेरे पति को रोज ऑफिस में जाकर बदनाम करने की धमकी न दी होती तो मेरा घर कभी नहीं टूटता। वह मजबूरी में मुझे तलाक देकर अलग हुआ ताकि तुम लोगों से पीछा छुड़ा सके, लेकिन भाई फिर भी खुद को सही साबित करता रहा। मैंने तो सिर्फ तेरे भविष्य के लिए पैसे मांगे थे। अब यह परिवार उसकी शादी तोड़ चुका था और अब उसकी आखिरी उम्मीद उसकी बेटी के इलाज का पैसा भी छीनना चाहता था। महिला ने साफ कह दिया कि वह किसी भी हालत में पैसे नहीं देगी। उसका पहला फर्ज उसकी बेटी है। जब माता पिता को लगा कि उनकी बातें असर नहीं कर रही तो उन्होंने माँ बाप का एहसान याद दिलाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिता ने उसे थप्पड़ तक मार दिया और कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो आज से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अब महिला इन धमकियों से नहीं डरती थी। वह घर छोड़कर वापस काम पर चली गई। उसे क्या पता था कि इस बार उसकी माँ उसकी बेटी को ही निशाना बना चुकी है। काम के दौरान अचानक माँ का फोन आया। उसने रोते हुए कहा कि बच्ची की हालत बहुत खराब है और तुरंत पैसे भेजो। महिला ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और तुरंत ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब वह अस्पताल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इसके बाद महिला फिर वकील के पास गई। सारी बातें सुनने के बाद वकील ने कहा, तुम्हारे माता पिता और भाई ने सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं की बल्कि जानबूझकर इलाज रोककर हत्या जैसा अपराध भी किया है। तुम्हारे पास इतने सबूत हैं कि ये लोग जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब महिला घर लौटी तो उसने देखा कि उसका भाई और माता पिता उसके सामान बाहर फेंक रहे थे। गुस्से में उसने भाई को जोरदार थप्पड़ मारा। तभी उसके माता पिता उसे डांटने दौड़े, लेकिन महिला ने उनके सामने एक फाइल और रिश्ता तोड़ने के कागज फेंक दिए। उस दिन पहली बार उसने अपने लालची परिवार से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया।